અમદાવાદમાં મતોની ચોરીનું મોટું કાવતરું, જીવતા લોકોને મૃત જાહેર કરી મતદાર યાદીમાંથી નામ કપાયા। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। શું અમદાવાદમાં લોકશાહીના પર્વ પહેલા જ મતોની ચોરી થઈ રહી છે? જીવતા લોકોને મૃત જાહેર કરીને શું કોઈ મોટું કાવતરું ઘડાઈ રહ્યું છે? જી હા, અમદાવાદના કારંજ વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। અમદાવાદના જાન સાફ ગલી મોહલ્લા સહિત કારંજ વિસ્તારના અનેક વિસ્તારોમાં મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ થઈ હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ઉઠ્યા છે। પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ અનેક એવા મતદારો છે જેઓ હયાત છે છતાં સરકારી ચોપડે એટલે કે SIR સમરી આઈડેન્ટિટી રોલ રેકોર્ડમાં તેમને મૃત જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। આટલું જ નહીં, આ જીવિત વ્યક્તિઓના નામ ગેરકાયદેસર રીતે ચૂંટણી લિસ્ટમાંથી પણ રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ મામલે AIMIM પાર્ટીએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે। આજે અમદાવાદ પ્રદેશ પ્રમુખ સાબિરભાઈ કાપલીવાલા અને એડવોકેટ શમશાદ ખાન પઠાણ દ્વારા કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લિખિત આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે એક ચોક્કસ સમુદાયના મતો કાપવા માટે આ આખું કાવતરું રચવામાં આવ્યું છે। આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે SIR રેકોર્ડમાં ખોટી માહિતી દાખલ કરવામાં આવી છે। જે મતદારો જીવિત છે તેમને જાણી જોઈને મૃત દર્શાવીને તેમના મતાધિકાર છીનવી લેવાનો પ્રયાસ થયો છે। આ પ્રકારની ગેરરીતિ લોકશાહી માટે ખતરો છે અને તેની પાછળ જે કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે તેમની સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ અને ચૂંટણી પંચ આ ગંભીર આક્ષેપો પર કેવા પ્રકારની તપાસ કરે છે। શું આ ખરેખર કોઈ ટેકનિકલ ભૂલ છે કે પછી મતોનું મોટું રાજકારણ? આ અંગે તમારા શું વિચારો છે? कमेंट में चौक्कस जणावशो। रिपोर्टर शरीफ कांची, अहमदाबाद। देखिए, हम लोग जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो हम लोगों ने लोगों से ये अपील की थी कि आप SIR का फॉर्म भरें, क्योंकि सबसे जरूरी था कि आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आए। लेकिन हमने ये भी बताया था कि ड्राफ्ट रोल के बाद सबसे खतरनाक पीरियड जो है वो उसके बाद चालू होगा, जिसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात होगी, जहां पर इस तरह के बदमाश लोग आपके नामों के सामने गलत तरीके से ऑब्जेक्शन आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। वहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन लिए गए जमालपुर विधानसभा में कि एक ही इंसान के पास से 150-200 इस तरह के ऑब्जेक्शन लिए गए और सिर्फ सिंगल फॉर्म लिए गए कि उस ऑब्जेक्शन में क्या है, तो जिसके नाम से ऑब्जेक्शन दिया गया है उसका एपिक नंबर डाला गया है और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन लिया गया है उसका नाम और एपिक नंबर डाला है और दूसरी कोई डिटेल नहीं डाली, ना उसका एड्रेस डाला है ना कुछ डाला है। और किसी को दिखा रहे हैं आप डेथ, किसी को दिखा रहे हैं आपकी यहाँ पे रह नहीं रहा है, किसी को आप ऑलरेडी एनरोल्ड दिखा रहे हैं। तो अब उसी के पीछे एक एफिडेविट होता है जिसको इकरारनामा कहते हैं। इकरारनामे के नीचे ही लिखा होता है कि इस तरह की अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो इंफॉर्मेशन गलत होती है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो जब ERO साहब के पास, क्योंकि ये BLO के पास डायरेक्ट नहीं है, उनके सुपरवाइजर के पास ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म ERO के पास गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंचे हैं, तो ERO साहब ने क्यों नहीं इस इंफॉर्मेशन को चेक किया? जिस व्यक्ति ने उनको ये फॉर्म सबमिट कराए उसकी सत्यता को क्यों उन्होंने जांचा नहीं? तो अगर उन्होंने इस तरह का नहीं जाता है तो सौगंध के ऊपर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देखना PNS की 215 और पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की 31 के तहत 1 साल तक की सजा की प्रावधान का केस बनता है। इसीलिए आज हम रफीक भाई के साथ और दूसरे और अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी लोगों के साथ हैं वहां लोगों को हम फरियाद करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई लोग बाहर निकलें और इस तरह के उनके अगर नामों के सामने किसी ने गलत आपत्तियां दर्ज करवाई हैं तो आप जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके सामने और जो लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन तमाम के खिलाफ आप लोग FIR दर्ज करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कमरुद्दीन नागौरी है। मेरे फादर का नाम कमरुद्दीन इमामुद्दीन नागौरी है और उनका नाम ये SIR का फॉर्म भरा हुआ है और वो हयात है और उनको डेथ बताया हुआ है। तो कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारा बाप दादा की पैदाइश यहाँ की है। तो हयात है, अभी हयात है। पता चला कि उनको म्यूट से बताया है और मेरे पास का फोटो भी पाड़ा हुआ है, प्रूफ भी। क्या मांगे, क्या चाहते हैं? मांग यही है कि हमको न्याय दिया जाए इसके बारे में। ये हयात है और उसको मुझसे क्यों बताया और हमको क्यों डिलीट किया इसमें से, बस और तपास चाहिए हमको। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूं। मैं मोहम्मद रफीक जी शेख एडवोकेट हूं। जमालपुर वार्ड 29 का मैं म्यूनिसिपल काउंसिलर हूं। MIM पक्ष का, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पक्ष का नेता हूं। गई कल रात को मेरे को 10 बजे BLO का फोन आया कि रफीक भाई आप VIP कैटेगरी में आते हो
और आपका नाम तो पहले ही हमने चढ़ा दिया था, और आप तो इधर बरसों से रहते हो, मैं जन्म से रहता हूँ, और ये मेरा 5वां इलेक्शन है, और मैं वार्ड यहाँ लगभग मैं जन्म से यहाँ रहता हूँ और वोट करता हूँ ये एरिया से। लेकिन जब शाम को मेरे को माहिती मिली कि मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, किसी एक व्यक्ति जिसका नाम हैगा चौहान, नाम हैगा भरत चौहान, उसने वादा लिया था कि भाई इनका मल्टीपल नाम है, दूसरी जगह पे नाम चलता है, तो उनका नाम रद्द होना चाहिए। जब मेरे को ये पता चला तो मैंने उनके पास से फॉर्म लेकर मैंने फोटो पढ़ा, और फिर मैंने जब उनके पास से बंच लिया तो बंच में देखा तो कई हयात लोग जो हयात है उनको मर गए बताए उन्होंने। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है। और जब मैंने देखा कि उसके अंदर नंबर लिखा हुआ था, तो उसका नाम था चौहान को मैंने फोन लगाया, और फोन लगाकर मैंने उसको पूछा कि भाई आप कौन हो? तो बोले शू काम छे? तो मैंने क्या कि भाई આવી રીતે ફોર્મ નંબર 7 માં તમે વાંધો લીધો છે, તો એ તમે તમારું નામ ચૌહાણ છે? તો કે હા। તો મેં કીધું આ તમે ફોર્મ નંબર 7 ભરેલું છે? તો કે મેં ભરેલું નથી। તો મેં કીધું આ તમારી સહી છે, તમને ખબર છે કે આ સહી કરેલી હોય ને એકરારનામું કરેલું હોય તો ગુનાને પાત્ર બને છે? તો કે ભાઈ મને ખબર નથી, મારું નામ કોઈએ નાખી દીધું છે। ત્યાર પછી મેં એમને કહ્યું કે ભાઈ કોણે નાખ્યું હશે? તો એમણે કહ્યું કે મોહન, उसने ऐसा बताया कि मोहन भाई करके जो भारतीय जनता पार्टी का है उन्होंने कदाच नाखा होगा। तो मैंने क्या कि आप तहकीकात करके मुझे बताओ, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कल आपके सामने FIR करूंगा। बाद में मैंने देखा कि बहुत सी जगह ऐसी बूमें पड़ी रात को, और ये बहुत से मैंने अधिकारी से भी बात की। उसके बाद में हमारे जो BLO है इन्होंने भी आगे बात की कि भाई हमारा ત્યાં બાજુ એક હયાત વ્યક્તિ છે અને તમે એવું કહો છો કે ઉપર પોલિટિકલ દબાણ છે, તો અમારે કરવું પડે એવું છે। તો હું કઈ રીતે કરું કે ભાઈ માણસ તો હયાત છે, તો મરેલું કરી રીતે બતાવો। તો કે તમે अब इसको अभी स्थगित कर दो, अभी इसको वायरल मत करना, बोले अभी तुम बंद कर दो। फिर बाद में मैंने वो अल्ताफ भाई करके सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को फोन किया। सुपरवाइजर ने मुझे ऐसा बताया कि भाई ये जो है ये गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स दानापीठ खाते हैं, वहां से ये फॉर्म आए। तो मैंने क्या ये फॉर्म किसने दिए? बोले एजेंट वगैरह आके देते। तो यानी मैं यूं पूछना चाहता हूं कि एजेंट, आप जब इतने जवाबदार व्यक्ति हो, अधिकारी हो, तो ये जो फॉर्म आप फॉर्म नंबर 7 लेते हो तो आप उसकी तहकीकात करते हो कि नहीं करते? ये मेरे को बताओ। तो बोले इसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे को तो ऊपर से आता है तो हमको देना पड़ता है, तो हमने BLO को दिया है। तो मैंने कहा ये अल्ताफ भाई आपको पता है कि ये वहाँ पे अधिकारी कौन कौन है? तो बोले वहाँ किरण भाई ने दूसरे सब कुछ नाम उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने इनको दिए। और उसके बाद में इन्होंने रात को जब हुआ तो रोक दिया। तो ये अच्छी सोची समझी साजिश है, और एक ही कौम के वोट को कम करने के लिए इनका षड्यंत्र है। ये खुला पड़ गया है गई कल, और मताधिकार का छीनने की कोशिश है। तो आपके साथ में आप इस एरिया में रहते हैं, जान साहब की गली में, वहां पर आसपास में और कितनी ऐसी घटना इस तरह की रही है कि ऐसे लगभग 300 नाम मैंने देखे, उनके पास बंच थे। उसमें जो 2 विभाग, एक 18 नंबर का बूथ है, एक 21 नंबर का बूथ है। 18 नंबर में लगभग 135 नाम उनके पास थे, और 21 नंबर में 150 के आसपास थे। ऑब्जेक्शन उठाने वालों में किनके नाम है? कोई 2-3 नाम इसमें नसीम आपा साबरमती वालों की अच्छी फैमिली जिसने ऑब्जेक्शन किसने उठाया है? फॉर्म जो भरा है, हाँ, कोई पुरोहित तो उसके अंदर फारूक भाई कंसारा का एक नाम था, मैंने प्रमुख नाम देखा था उनका। और ये एक भाई का नाम था भरत भाई चौहान नाम था, और भरत भाई चौहान से तो मैंने फोन पे टेलीफोनिक टॉक भी की है।